हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रास्किल हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब। मतलब कि जो हमारी स्लैब है उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा, आज ही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्लैब गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 17 मीटर एंड जो इसकी विड्थ है वो हमें दे रखी है 8 मीटर। और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, डेट इज़ 150 mm। यहाँ पे हमने 150 mm को कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, तो ये हमारा आ गया 0.15 मीटर। और वैसे भी हम जानते हैं किसी भी आरसीसी मेंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं वो हम M20 लेते हैं। M20 से कम आपका नहीं होना चाहिए, ये हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो हम यूज़ में लेते हैं। और इसके अगर हम रेशियो की बात करें तो M20 का हमारा रेशियो होता है 1:1.5:3। मतलब कि अगर आपका एक बैग सीमेंट लग रहा है तो 1.5 बैग आपका सैंड लगेगा एंड 3 बैग आपके एग्रीगेट लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम अपने कैलकुलेशन पार्ट की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे जो हमारी स्लैब है, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट हमारा आ जाएगा। वॉल्यूम निकालने का हम फॉर्मूला जानती हैं, डेट इज़ लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। और ये तीनों ही डायमेंशन हमें गिवन है। लेंथ हमारी दे रखी है डेट इज़ 17 मीटर, विड्थ हमारी दे रखी है 8 मीटर एंड जो थिकनेस है वो हमारी दे रखी है 0.15 मीटर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपकी जो यूनिट्स होंगी ये आपकी सब सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी यूनिट्स है मेरी वो सब मीटर में है। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, डेट इज़ 20.4 क्यूबिक मीटर। और अगर इसे हम अप्रॉक्स कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 20 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर मैंने ये अप्रॉक्स वैल्यू क्यों ली है तो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस यहाँ पर हमारी थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी इसलिए यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ले ली है। बाकी आप 20.4 क्यूबिक मीटर ही लेके चलें। अब यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। लेकिन हम जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट निकालते हैं वो हम निकालते हैं ड्राई कंक्रीट के लिए। तो हमें इस वेट कंक्रीट को ड्राई कंक्रीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो भी वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया है इंटू ड्राई कोफिशिएंट। और कंक्रीट के लिए जो हम ड्राई कोफिशिएंट लेते हैं वो हम लेते हैं 1.54। यहाँ पर जो हमारा ड्राई कोफिशिएंट है 1.54, इसका मतलब होता है कि जो ड्राई वॉल्यूम आएगा ये हमारा वेट कंक्रीट से 54 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वेट वॉल्यूम की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डेट इज़ 20 इंटू 1.54। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आ गया, डेट इज़ 30.8 क्यूबिक मीटर। अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन अपनी। सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट कैलकुलेशन। तो सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा निकालने का फॉर्म होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सीमेंट से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा कंक्रीट का रेशियो जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो हम कितना कर रहे हैं 1:1.5:3। और इसमें जो सीमेंट का जो रेशियो हमें गिवन है वो दे रखा है 1। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, डेट इज़ 1, यानी कि रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो यानी कि जो भी हमारे रेशियोज दे रखे हैं उनको हम आपस में सम कर देंगे, यानी कि 1 + 1.5 + 3 जो हमारा निकल के आ जाएगा 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। और इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.6 क्यूबिक मीटर। लेकिन जो सीमेंट है वो हम मार्केट से क्यूबिक मीटर में नहीं खरीदते हैं, वो हम खरीदते हैं केजी में। तो उसके लिए हम सीमेंट को क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम आया सीमेंट का उसको हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारी कितनी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, डेट इज़ 8064 kg। मतलब कि जो हमारा सीमेंट लगेगा इस स्लैब में वो हमारा कितना लग रहा है 8064 kg। अभी जो सीमेंट का जो वेट आया है इसको हम नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, तो सीमेंट इन बैग इज इक्वल्स टू जो भी आपका सीमेंट का जो वेट आया है उसे डिवाइड बाय कर देंगे 50 से। 50 का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है उसका वेट हमारा होता है 50। तो अगर एक बैग के सीमेंट के वेट से अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे कितने बैग आ गए, डेट इज़ 161 बैग। तो ये तो हमने देखा कि सीमेंट कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। सीमेंट कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सैंड की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो सैंड की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम वही वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने का भी हमारा सेम फॉर्मूला होता है, डेट इज़ रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सैंड हमें कितना दे रखा है, डेट इज़ 1.5। तो यहाँ से हमने 1.5 ले लिया, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 1 + 1.5 + 3 जो कि हमारा कितना आ गया 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो कितना निकल के आ गया 8.4 क्यूबिक मीटर। लेकिन मार्केट से जो हम सैंड खरीदते हैं वो हम क्यूबिक फीट में खरीदते हैं, ना कि मीटर क्यूब में।
तो वॉल्यूम ऑफ सैंड को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35.3147 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 296.64 क्यूबिक फीट। तो इतना सैंड हमारा लगेगा इस स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने में। देन इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट कैलकुलेशन की। तो जो एग्रीगेट की हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी सेम हम सैंड और सीमेंट की कैलकुलेशन की तरह ही करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे हमें गिवन है, डेट इज 3, एंड जो सम ऑफ रेशियो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज 5.5 इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, डेट इज 16.8 क्यूबिक मीटर। एंड एग्रीगेट भी मार्केट में हमारी क्यूबिक फीट के हिसाब से ही आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा एग्रीगेट का उसे हम 35.3147 से इंटू कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी डेट इज 593.28 क्यूबिक फीट। तो इतना हमारा एग्रीगेट लगेगा इस स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने में। इसके बाद इसमें हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, डेट इज वाटर रिक्वायर्ड, कि जो वाटर की जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना वाटर लगेगा ये हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, डेट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल्स टू वाटर सीमेंट रेशियो, जो भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हमें जो वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वो हम कितना लेते हैं, डेट इज 0.45। एंड वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है इसको हम इंटू कर देंगे सीमेंट कंटेंट से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। वही सेम यहाँ पे चीज़ हमने की है। तो वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू आ जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो इंटू सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमारी आई थी डेट इज 8064 kg। अब जब इन दोनों वैल्यूज को हम इंटू कर देंगे तो हमारा वाटर निकल के आ जाएगा, डेट इज 3628.8 लीटर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा और एग्रीगेट लगेगा स्लैब के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।